चले जाते हैं ना, ट्रांसेंड कर जाते हैं कि आयु भी उनके लिए कोई बैरियर नहीं है। किस चीज़ की आयु? जैसे उनके जैसे शरीर बोध की बात कर रहा हूँ। हाँ तो शरीर में फिजिकल, हाँ नहीं शरीर का तो अपना वो है, लेकिन शायद देखिए 1000 साल शरीर जी का- के वो शरीर है उनका। शरीर का तो अपना है ना, एकाध शरीर 1000 या 500 या 200 जो भी चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने शरीर को वो करना पड़ेगा ना, उस तरीके का ही उसको मेंटेन, उसकी साधना करनी पड़ेगी, तो शरीर को आप उतना समय रख पाएंगे। शरीर एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही रहेगा उस तरह से, ऐसे नहीं रहेगा। जैसे अब कहा जाता है जैसे महाअवतार बाबा वर्ग के बारे में, हाँ कि भाई जैसे वो माने उस सनत कुमार की परंपरा के वो लोग संत हैं। और हम लोग का जो फिजिकल बॉडी है, इसको बिल्कुल नया बनाए रखने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब जा करके ये मेंटेन रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा मेंटेन मनमाने ढंग से। हाँ ये बात तो सही है। हाँ। क्योंकि फिर वो लाभ, क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से कोशिकाएं बनी होती हैं, इन सब की अपनी एक आयु होती है ना, उसके बाद जो है वो डिग्रेड होने लगते हैं, बहुत सारे जहर शरीर में जमने लगता है, हाँ क्षय होने लगता है शरीर में। तो उसको, उस क्षय को रोकने के लिए क्या करना है आपको? पहले तो सबसे पहला काम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके आपको अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अंततः ग्रेविटी जो है ना, वही सबको ओरिएंट करती है, कौन किधर कैसे रहेगा। तो जितने भी हम लोग की कोशिकाएं हैं, उनको ग्रेविटी ही ओरिएंट कर रही है। अच्छा सही बात है, उसी ने एक तरीके से इंटाइटल कर रखा है। हाँ, उसी ने उस तरह से उसको सजा रखा है, बना रखा है। बाकी जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और बाकी जो इतने फोर्सेस हैं, वे सारे उसके अनुसार से ही उसमें ओरिएंटेड हैं। उसके हिसाब से वो संलग्न है उसमें। माने पृथ्वी की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूरज की और सब चीज़ की है, लेकिन मिला जुला के इनका टोटल जो इफेक्ट है वो उसी को एक हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कुल इफेक्ट। और उसके कारण ही किसी की बॉडी जिस चीज़ से बनी है संरचना, उसकी वो आयु सेट होती है। अब आपको अगर उसको आयु को बढ़ाना है, तो आपको उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि उस हिसाब से कार्य कर रही है, उसको आपको बदलना पड़ेगा, और उसके लिए वो साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। बट साधना उसके लिए भी है, बिल्कुल है। मैंने बताया ना, मनुष्य की जो आयु है ना, वो मनुष्य की आयु कमर में होती है, वास्तविक आयु। अच्छा हाँ, मनुष्य की वास्तविक आयु कमर में होती है। तो आप जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या करती है, धीरे धीरे कमर झुक, देखते हो बुढ़ापे में क्या होता है, कमर आगे झुक जाता है कि नहीं आगे का। हाँ, तो वो इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है आपको मिला रही है मिट्टी में, आपको धीरे धीरे झुका रही है पृथ्वी की ओर। अगर आपको ज़्यादा समय तक जीना है, तो आपको ठीक इसका अगेंस्ट वर्क करते रहना पड़ेगा। अच्छा, यानी आपको जो है अपने कमर को पीछे की ओर मोड़ना पड़ेगा। तो जितने आसन होते हैं जो कमर को पीछे की ओर मोड़ते हैं, तो वह आपको करना पड़ेगा। एक बात समझ में आ गई? इस तरह से आपका ढांचा जो है मेंटेन रहेगा। ये आपका फिजिकल बॉडी का है। अब इसके बाद आता है प्राण शरीर का। प्राण जिस कुछ समय तक ही धारण होता है, फिर प्राण बाहर निकल जाता है, तो हम मर जाते हैं। समझ रहे हो? तो इस फिजिकल बॉडी से प्राण शरीर का भी कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। उसके हिसाब से इसको चलना है। तो प्राण कैसे बढ़ेगा, उसका भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे बॉडी का तो मेंटेन कर लिया आपने, कि पीछे झुक रहे हैं तो बॉडी मेंटेन हो रही। लेकिन प्राण कैसे मेंटेन होगा? प्राण मेंटेन तब होगा, प्राण को आप युवा तब रख सकते हैं जब आप प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम करेंगे तो कैसा करेंगे कि आप प्राण को कम से कम 3 मिनट तक रोक के रखेंगे। अधिक तो चाहे आप जितना रोक लें, अगर 3 मिनट से कम नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसको रोका तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, आपके जो आयु जो है, आप आयु को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये प्राण के स्तर पर हो गया। अब इसके बाद का शरीर जो है, मन का शरीर है। मन का शरीर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मन अगर नहीं मेंटेन रहेगा ना, तो प्राण भी नहीं मेंटेन रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि मन को जीने का ही मन नहीं कर रहा है, तो वो प्राण क्यों बढ़ेगा? प्राण नहीं बढ़ेगा और नहीं बॉडी बढ़ेगी। तो मन शरीर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। मन शरीर पर आयु को बढ़ाने का क्या काम है?
उसका काम यही है कि आप जो है, आपके मन में कभी भी मरने की इच्छा आए नहीं, इस दुनिया से उगे ही नहीं, इस शरीर से उगे ही नहीं। हाँ, अगर आपने सोचना शुरू कर दिया, अरे बहुत हो गया, क्या रोज रोज वही चीज़ है, छोड़ो बेकार। हाँ, इसका मतलब है कि आपका मन जो है अब आपके प्राण को निर्देश दे रहा है कि शरीर को धारण करने से कोई बहुत लेना देना नहीं है, कुछ इसमें अब नया कुछ अनुभव आ नहीं रहा है। हाँ, कुछ बेकार है सब। तो क्योंकि हम लोग को बॉडी इसलिए मिला है ना कि हम लोग अपने को उन्नति कर सके, आध्यात्मिक उन्नति। हाँ, तो जितनी उसको उन्नति करनी थी कर ली, अब उसको कोई बहुत उसमें इंटरेस्ट रहा नहीं। तो अब वह अपने शरीर को सोचेगा कि इसको छोड़ा जाए, क्या वही रोज वही खाना है, वही टट्टी करना है, वही सोना है, वही। हाँ, तो डेली डेली करते हैं। तो अब मन जो है रिवोल्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? आयु को समझ ना, आयु का खेल सारा। मन विद्रोह कर रहा है कि भैया इस बॉडी को, इस प्राण को हमको धारण नहीं करना है। तो वह व्यक्ति जो कि ग्रेविटेशन फोर्स के ठीक विपरीत एक्शन कर रहा है शरीर को मेंटेन करने के लिए, अब उसका मन उतना नहीं करेगा करने के लिए वहां पर, क्योंकि मन ही गाइड कर रहा था। तो अब वहां से जो है वो छोड़ देगा, अरे छोड़ो बहुत कर लिए, कितना करेंगे। अब वहां से जो है उसकी आयु है टूटने शुरू होगी, अब उसकी मृत्यु बहुत करीब आएगी ना। उसको प्राणायाम करने का मन करेगा। हाँ, तो मन का जो मनस शरीर जो है ना, वह बहुत मायने रखता है। आयु बढ़ाना है तो आपको मनस शरीर पर काम करना है, आयु बढ़ाना है तो आपको प्राण शरीर पर काम करना है, और उसके बाद भौतिक। ये तीनों पर जो काम करेगा वो अपनी आयु को बढ़ा सकता है, जितना तक चाहे उतना तक। और तो सबसे जरूरी मन वाला है, क्योंकि मन ही से वो शरीर पर भी काम करेगा, मन ही से प्राणायाम भी करेगा। हाँ, जरूरी तो खैर तीनों है। हाँ, लेकिन मन जो है ज्यादा मास्टर है, निर्णायक वो है। हाँ, निर्णायक है। लेकिन खाली मन में मन सोचे कि नहीं मैं जीना है, प्राणायाम करेंगे तो नहीं बढ़ेगा, ये भी जान लेना। समझ गया मैं। हाँ, खाली मन से सोचे कि हमको जीना है और कर्म कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो उसको कर्म भी करना पड़ेगा उसके लिए। तो प्राणायाम इतना करे तो रोके, उसी तरह से उसको जो है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ में करने के लिए अपना कमर को जो पीछे करना पड़ेगा। इतना करे तीनों तो निश्चित ही वो मेंटेन रहेगा, उसका पूरा शरीर चमकता रहेगा, युवा जैसा एकदम। अच्छा गुरु जी, अभी आज ही मैं सोच रहा था, जैसे कि ये तुमको मैं रहस्य बता रहा हूँ आयु का। ये बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत अच्छी बात। आज ही मेरे को लग रहा था, जैसे कभी कभी मैं डाउट होता है यार कि हम कि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो इससे हमको लाभ हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। आज ही मेरे दिमाग में आ रहा था। अब आज के जैसे मैंने थोड़ा फिजिकल कम कर दिया है, थोड़ा प्राणायाम बढ़ा दिया है, तो लग रहा था कि प्राणायाम से फायदा है कि नहीं, वो शरीर वाला ही करना। प्राणायाम से ही आपका प्राण शरीर में रहेगा मेंटेन, और आसन से जो बॉडी मेंटेन रहेगी। हाँ, और आपको वैचारिक स्तर से जो है आपको मन को मेंटेन, ये तीन को अगर आप मेंटेन किए तो आप युवा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अरे मैं पढ़ रहा था उनको राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये जो दुनिया है ना, इसके पास इतना ज़्यादा आइटम नहीं है, इतने आकर्षण नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आदमी को संतुष्ट कर सके, क्योंकि यहाँ सब कुछ रिपीटेशन वाला है। अगर वो बहुत गौर से, बहुत जब बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है ना, तो गौर से वो देखता है, अरे वही रोज बतिया ही रहे हैं, वही खा ही रहे हैं, वही नहा रहे हैं, वही वो तो फिर सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गया। अब उसको उसमें छटपटाहट। बहुत सारे संतों को तो मैंने देखा कि अपना जीवन ऐसे ही छोड़ दिया कि अब यार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, इसको थका रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। हाँ, वो त्याग दे रहे हैं, बैठे बैठे त्याग दे रहे हैं। हाँ, उनको कोई बहुत रुचि नहीं रह जाती है। लेकिन अब वही देवराहा बाबा जैसे संत भी हैं कि 250 साल। हाँ, तो ठीक है, वो 250 साल जीने की कब तमन्ना होगी तो हो गया। किसी की 500 साल होगी तो 5 साल हो गया। इसको लगता है कि थोड़ा सा शरीर रहेगा तो मैं कुछ और वर्क कर लूँगा, लेकिन जब उसका अपना जो वास्तविक लक्ष्य था जहाँ तक, वहाँ तक अगर चला गया वो, उसके बाद उसको फिर कुछ नहीं लग रहा है तो फिर बॉडी नहीं मेंटेन रहेगी। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ मैं और पढ़ रहा था, कुछ संत जो है जैसे ये फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं, लेकिन अन्य जिसको क्या बोलेंगे आत्मिक शरीर के रूप में वो है। आत्मिक शरीर में तो हर कोई है, और वो ये जानते हैं अपने आप को, वो तो विद्यमान है। अच्छा, आत्मिक शरीर का कौन नाश होना है, वो शाश्वत चीज है।
लेकिन उसको यह भी भान होना कि यह आत्मिक शरीर हमारा इस भौतिक शरीर से आया है, माने इस भौतिक शरीर से हम आत्मिक शरीर में, और बॉडी को उस तरह से करने के लिए फिर उसको उसके हिसाब से फूड भी चाहिए होगा, उसके हिसाब से भोजन भी तो उसको उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है भोजन बहुत फैक्टर नहीं है क्या शरीर के? फैक्टर नहीं है, और हम लोग का बिल्डिंग मटेरियल है, कैसे नहीं फैक्टर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे संत हैं जो 10-50 साल भी कुछ नहीं खाए हैं, वैसे ये 10-50 साल भी ना खाए हैं, नहीं खाए, लेकिन भोजन तो उनको मिला है ना। नहीं, वो तो बहुत सारे ऐसे जो प्रकाश से ले रहे हैं, हवा से ठीक है, तो भोजन है, वो तो भी तो भोजन ही है। अब ये कि वो उनको कन्वर्ट करने की बुद्धि है, ज्ञान प्राप्त है कि उसमें से कैसे प्राप्त, वही भोजन ही है। या तो आप इस तरह का भोजन लेंगे या उस तरह का भोजन लेंगे, लेकिन उस तरह का भोजन लेंगे तो स्वाद थोड़ी ना आएगा। हाँ, तो भाई अभी है कि वो शायद स्वाद वगैरह से परे के में हो चुके हैं, तो फिर स्वाद नहीं ले सकते क्या? एक कारण ये हो जाएगा, दूसरा कारण ये हो जाएगा कि आपकी आंतें कमजोर हो जाएंगी, आंतें आपस में चिपक जाएंगी। बिल्कुल जी, मैंने तो वो भी पश्चिम के हम क्रिश्चियन संतों के बारे में पढ़े हैं कि मैंने पिछले 40 साल से कुछ नहीं दिया। नहीं दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं लेने से क्या होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर वो जीवित कैसे हाथे चिपक गई? हाथे चिपक इसलिए जीवित है क्योंकि हाथों से काम ही नहीं ले रहा है। हाथे चिपक जाती है और चिपकने से सट जाती है। बात समझ में आ रही है? मैं समझ रहा हूँ। वहाँ की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर कुछ जा नहीं रहा है तो वो फ्यूज कर जाएगी। अब वो व्यक्ति नहीं खा सकता, जैसे बाद में विकल्प सोचे खाने का, नहीं खा सकता, खाने से बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी, हो सकता है खुल भी जाए किसी अर्थ में, लेकिन नहीं भी खुल सकता है। धीरे धीरे लिक्विड अगर शुरू में लेते रहे बहुत समय तक तो हो सकता है कि कुछ कुछ जाता रहे, धीरे 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 उसमें लिक्विड में कुछ मिलाता रहे धीरे धीरे, तो वो खुल सकता है कि नहीं भी खुल सकता है, फ्यूज हो जाएगी, वहाँ पे चिपक जाती है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। फिर भोजन नहीं, फिर आपको उसी भोजन से निर्भर रहना है, तो इस प्रोसेस को जानना है और सीधे वो प्राण ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कन्वर्ट हो जाता है, उस पर तो मैं भी करते रहते देखा हूँ, वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपकी आंतें जो हैं वो हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगे। एक अर्थ में आपको परमानेंटली स्विच कर देना पड़ेगा। प्रयोग के लिए एक जानना एक अलग चीज़ है और उसी पर रहना, फिर लंबे समय तक रहेंगे तो फ्यूज हो जाएंगे। हम लोग का बॉडी पाइप पे पाइप ना है, इसका सही समझना पड़ेगा ना। तो ठीक बात है, पाइप पे पाइप के हिसाब से बना हुआ है।